मुझे कंफर्म करने स्क्रीन शो हो रही है। अब हो रही होगी। चेक करें। यस, हो रही है। ठीक है। चैट को यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा, कल वाली क्लास में हम सब ने पढ़ा था कैंडल के बारे में। कैंडल की इंफॉर्मेशन ली थी। कैंडल कितने किस्म की होती है, कैंडल के कलर कौन कौन से होते हैं, कलर कौन कौन से होते हैं अपने मतलब आप लोग अभी लिख तो नहीं सकते चैट पे, लेकिन अपने मुंह में बोलेंगे जो भी आप लोगों को मैंने समझाया था। एक होता है ग्रीन एंड एक होता है रेड। ठीक है। एक कैंडल होती है ग्रीन, एक कैंडल होती है रेड। जब वैल्यू ऊपर जाती है, कॉइन की वैल्यू, किसी भी कॉइन की वैल्यू ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और कॉइन की वैल्यू नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनती है। ये सबको क्लियर हुआ था कल की क्लास में। अब हमने, आप सबको याद होगा, कैंडल को बनाया था तो इसके ऊपर एक धागा बनाया था। ठीक है। जब हमने कैंडल को बनाया था तो इसके ऊपर हमने बनाया था धागा। इस तरह की कैंडल बनती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब कैंडल बनती कैसे, मतलब एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी है, एक आदमी बड़ा है। अब वो बचपन में छोटा तो होगा ना, मतलब मैं अभी 19 साल का हूं तो एक टाइम पे मैं 1 साल का तो होऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। तो ऐसे ही, सॉरी, ऐसे ही कैंडल जब छोटी होती है, जब पैदा होती है, कैंडल जब बॉर्न होती है, जब कैंडल पैदा होती है तो वो ऐसी होती है, छोटी सी। ठीक है। छोटी सी कैंडल होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। कैंडल जब पैदा होती है वो छोटी सी होती है। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू ऊपर जाती है वो बढ़ती रहती है। उसकी वैल्यू नीचे जाती है तो वो बढ़ती रहती है। तो ऐसे कैंडल ऊपर लंबी होती है, छोटी होती है। अगर की कैंडल की वैल्यू ऊपर होगी तो छोटी हो जाएगी, नीचे जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू कम होती है वो छोटी हो जाती है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वो बड़ी हो जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे दो तीन बातें करता हूं। अली का नाम ले लेते हैं, यहाँ पर एक लड़का ले लेते हैं हम, अली नाम ले लेते हैं इस बंदे को। अली। अली को मैंने एक रेगिस्तान में छोड़ दिया है। अली को मैंने रेगिस्तान में छोड़ दिया है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अली को मैंने एक रेगिस्तान में छोड़ दिया है। अब अली कहाँ कहाँ जा रहा है, अली कहाँ कहाँ गया। तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा जब हम चलते हैं मट्टी के ऊपर तो हमारे पाँव के निशान आते हैं, हमारे पाँव के निशान चलते हैं। ठीक है। प्रिंट देखे आपने, शेडो। शेडो नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे हम लोग छाप। एक वर्ड दे सकते हैं हम, छाप। आपने ये सुना होगा एक वर्ड, छाप। किसने छाप छोड़ दी, मतलब एक बिल्ली, एक कैट हो गई, कैट जो चलती है तो हमें कैसे पता चलता है यहाँ से कैट गुजरी थी, उसके पाँव के निशान नजर आते हैं। इसी तरह, इसी तरह कैंडल कितना ऊपर गई थी और कैंडल कितना नीचे गई थी, हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। हम इसको पता करते हैं इस विक की थ्रू। कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं। हेयर ऐसे देखो, कैंडल्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉडी और एक होता है विक। एक होता है बॉडी, एक होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ आए, बॉडी हट गया, वर्ड ड्रॉ करते हैं। जो कैंडल का सेंटर पार्ट नजर आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, जो ये सेंटर पार्ट नजर आ रहा है, ये स्क्वायर जो बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ बॉडी को, ताकि आपको स्पेलिंग भी सही नजर आ जाए।
और इसके ऊपर जो ये लाइन है जिसको हम धागा कह रहे थे, फिजिकल कैंडल में अगर हम देखेंगे तो हमारी कैंडल में एक धागा होता है जिसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं तो वो कम होता जाता है। इसी तरह एक धागा होता है, तो कैंडल में भी एक धागा है जिसको हम कहते हैं विक। क्या कहते हैं? विक। इस विक का काम क्या होता है? ट्रेडिंग में इस विक का काम क्या होता है? इस विक का काम होता है, विक हमें बताती है कि कैंडल की वैल्यू कितना ऊपर गई थी, कैंडल की वैल्यू कितना ऊपर गई थी, या कैंडल की वैल्यू कितना नीचे गई थी। ठीक है, कैंडल की वैल्यू कितना ऊपर गई थी और कैंडल की वैल्यू कितना नीचे गई थी। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि बिल्ली जब चली जमीन पर तो उसके पांव के निशान थे। हमें कैसे पता चलेगा बिल्ली कहां तक गई थी? उसके पैरों के निशान से पता चलेगा कि बिल्ली यहां तक गई थी। और कहां से चली थी वो भी पैरों के निशान से पता चलेगा। तो ऐसे परछाई, ऐसे छाप से हमें पता चलता है कि कैंडल की वैल्यू कहां तक ऊपर गई थी और कैंडल की वैल्यू कहां तक नीचे गई थी। आओ इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये विक फॉर्म कैसे होती है? सबसे पहले सवाल होता है ये विक फॉर्म कैसे होती है। मतलब बॉडी मैंने आपको पढ़ा है ना, एक कैंडल में बॉडी होती है, एक विक होती है। बॉडी के अंदर ही, बॉडी के इनसाइड ही विक होती है। बॉडी के इनसाइड ही विक होती है, मतलब जितनी बॉडी होगी उतना विक होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। $100, $50, $20 एंड $10। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जिस तरह समझाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को सबको ये अपना क्वेश्चन जो भी जिनको समझ नहीं आया अभी तक उनको भी समझ आ जाएगा। अब बात करें विक का काम क्या होता है। जब मार्केट की कैंडल की वैल्यू चल रही है, ये देखो कैंडल की वैल्यू चल रही $100 पे। कैंडल कहां पर है? $100 पे। बिल फर्स्ट कैंडल की वैल्यू नीचे आती है, $20 पे आ जाती है। तो $20 पे कैंडल की वैल्यू आई, मतलब कैंडल की वैल्यू $100 से $20 पे ड्रॉप हुई। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि कैंडल की वैल्यू कहां पर थी और कहां गई? कहां पर थी वो हमें कैसे पता चल रहा है? विक के थ्रू। ये देखो, जहां पर विक का अपर पार्ट है, कैंडल अप वहां पर थी, मतलब वहां पर हाई गई है, इतना हाई गई है। और बॉडी से पता चलता है कि कैंडल कहां पर स्टे कर रही है, अभी कैंडल कहां पर खड़ी है। ऐसे ही कैंडल नीचे जाती है और नीचे इसकी वैल्यू गिरती है और इसकी वैल्यू गिरती है। फिर कैंडल की वैल्यू गिरने के बाद ऊपर जाती है, वापसी 20 पे चली गई। 10 पे गिरने के बाद वापसी 20 पर चली गई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैंडल की वैल्यू $10 तक गई थी? हमें पता चलेगा विक को देख के कि विक का लोअर पार्ट जो है, नीचे वाला हिस्सा है, वो कहां पर टच हो रहा है। वो $10 पे टच हो रहा है, मतलब कैंडल $10 पे गई थी। इस कॉइन की वैल्यू $10 पर गई थी। अब कैंडल की वैल्यू कहां पर है वो पता चलता है बॉडी के थ्रू। बॉडी में भी टू टाइप्स होती हैं। बॉडी में भी टू टाइप्स होती है, एक होता है अपर बॉडी, एक होता है लोअर बॉडी। एक होता है अपर बॉडी, एक होता है लोअर बॉडी। अपर बॉडी और लोअर बॉडी कैसे देखी जाती है? ग्रीन कैंडल में जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसकी करंट प्राइस देखने के लिए हम अपर बॉडी को देखते हैं, उसकी करंट प्राइस देखने के लिए हम अपर बॉडी को देखते हैं। और ऐसे ही रेड कैंडल में
उसकी प्राइस देखने के लिए हम लोअर बॉडी को देखते हैं। करंट जो वैल्यू चली, करंट का मतलब होता है अभी की वैल्यू, ठीक है, अभी की वैल्यू, ये हो गया लोअर। हम लोग रेड, अभी मैं आपको फिजिकल लेके जाऊंगा चार्ट की तरफ। चार्ट क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, जिसपे हम लोग वर्क करेंगे, इसपे हम वर्क करेंगे एंड देन पैसा बनाएंगे, वो होता है चार्ट वाला एरिया, अपर। इसको उल्टा कर दो। ग्रीन कैंडल में ऊपर वाला एरिया अपर पार्ट होता है और रेड कैंडल में नीचे वाला पार्ट अपर पार्ट होता है, ठीक है, ऐसे फर्क होता है। अब मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको फिजिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ तो अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले मैंने हमने पढ़ा कैंडल के कलर्स, यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब यहाँ पर फोकस करके देखो कि विक नजर आ रही है, विक नजर आ रही है, ठीक है, विक नजर आ रही है। अब ये कैंडल जब बनी होगी, क्या, चलो इस करंट कैंडल पे आ जाओ, अभी जो कैंडल चल रही है, ये कैंडल जब बनी होगी तो कैंडल की वैल्यू यहां पर थी। राइट हैंड पे देखोगे, राइट हैंड पे जहां पर मेरा कर्सर है, वहां पर कैंडल की वैल्यू नजर आ रही है 874, ठीक है, मैंने कर्सर रखा है कैंडल पे तो वहां वैल्यू आ गई 874 पर, ये कैंडल थी। अब कैंडल नीचे आ गई, अब कैंडल कहां पर आ गई, 871 पर, 871 पर आ गई। अब ये कैंडल वहां तक थी, मतलब वहां पर गई थी, इतना ऊपर गई थी, वो कैसे पता चल रहा है हमें, विक के थ्रू। विक है तो हमें पता चल रहा है कि कैंडल इतना ऊपर गई थी। अब ऐसे ही लोअर विक देखोगे तो कहां पर आ रही है, 871 पर। अब कॉइन ट्रेड कर रहा है 871.54 पर, और ये लोअर गया था 171.13 पर। मींस ये कॉइन इतना नीचे गया था एंड देन ऊपर गया है। रेड कैंडल में ये करंट मतलब लोअर पार्ट बताता है, इसका नीचे वाला हिस्सा बताता है करंट वैल्यू, जहां पर ये करंट होगा ये नीचे वाला हिस्सा होगा, और अपर पार्ट ग्रीन कैंडल में अपर पार्ट करंट वैल्यू बताता है कि कैंडल कहां पर वैल्यू गई थी, लास्ट वैल्यू कहां पर क्लोज हुई है। ग्रीन कैंडल का अपर पार्ट से पता चलेगा और रेड कैंडल के लोअर पार्ट से पता चलेगा। अब मेरी बातें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो मुश्किल ही लगती है। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, याद रखना ट्रेडिंग से अच्छा कोई काम नहीं है जिंदगी में, हर फिजिकल बिजनेस से अच्छी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, फिजिकल बिजनेस से अच्छी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको प्रैक्टिस करने में मैं हेल्प करूंगा, जैसे जैसे आप लोगों को क्लासेस बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे मैं हेल्प करता जाऊंगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कहां पर प्रैक्टिस करनी है, वो सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो क्लास होती है आपकी यहाँ पर एंड। विक के बारे में आज हमने पढ़ा, कल से हम लोग टाइम फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक टाइम फ्रेम का होगा। तो कल से हम लोग काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, मैं आपको कल एक वीडियो बना के दे दूंगा आपके बैच में, जिसमें प्रैक्टिस की वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डेड